स्वागत है आपका एक बार फिर से। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से, अयोध्या धाम आप देख रहे हैं ये कॉन्क्लेव भारत एक्सप्रेस का। और इस कॉन्क्लेव में हम भगवान श्री राम की चर्चा कर रहे हैं, रामलला की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या के कायाकल्प की चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जीकेएन फर्नीचर के मैनेजिंग डायरेक्टर केदारनाथ पांडे जी। केदारनाथ जी, राम की बात हो रही थी जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो रही थी, रामलला की बात हो रही थी जी। लेकिन कहते हैं कि दुनिया न चले राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो राम जी का जिक्र हनुमान जी के बिना पूरी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर पर जब अयोध्या के राजा हनुमान कहलाते हैं जी, तो हनुमान जी को लेकर क्या भाव है? असल में एक समय था जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो अब विभीषण जी वहां पधारे हुए थे। उन्होंने एक मोती की माला, बहुत सुंदर मोती की माला माता सीता को समर्पित किया। तो माता सीता ने कहा, इतना सुंदर माला है, मैं जो राम का सबसे बड़ा भक्त होगा मैं उसको दूंगी। तो चारों तरफ देखने लगे तो माता सीता को हनुमान जी के अलावा और कोई दिखा नहीं कि इतना बड़ा भक्त होगा। तो उन्होंने वो माला हनुमान जी को प्रदान कर दी। हनुमान जी ने साहस उस माला को ले लिया और उसको दांत से तोड़ने लगे। एक एक करके माला तोड़ते गए और फेंकते गए। इस क्रिया को देख के विभीषण जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इतनी सुंदर माला, इतनी कीमती माला है और इसको आप तोड़ के फेंक रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, भाई इसमें कीमत हम नहीं देखते हैं, अगर किसी में राम है तो ही उसकी कीमत है। तो बोले राम है, राम तो सभी जगह है, आप कैसे कहते हैं कि राम इसमें नहीं है? बोले जब तक हमें राम दिखेंगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे, वो मूल्य की चीज नहीं है हमारे लिए। तो बोले क्या राम को आप देख सकते हो? बोले बिल्कुल दिखा सकता हूं, आपके हृदय में राम है, हमारे हृदय में राम है। तो बोले दिखाइए। वही प्रसंग है जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर के और राम दरबार का दर्शन करा दिया था जी। लोग आश्चर्य में पड़ गए और ऐसी शक्ति सिर्फ हनुमान में ही हो सकती है। तो राम का महत्व इतना ज्यादा है, कहते हैं जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है सारी दुनिया उसके ऊपर कृपा करती है। राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, का हमारे हैं श्री रघुवीर जी। इस तरह से और राम का नाम का इतना बड़ा महत्व है कि मंगल उमा सहित हरि जपत जपत पुरारी जी हमेशा करते हैं। जब भी वो ध्यान में होते हैं भगवान राम का जाप करते हैं, इसलिए राम का महत्व। भगवान श्री सरजू जी के बारे में कहा है, पदपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर देश सरजू पावन। सरजू पावन, पावन नदियां कुछ ही हैं, जैसे गंगा जी है, यमुना जी है और मूर्ति पूजा। एक बार क्या हुआ, जयपुर के किसी राजा ने जितने मंदिर हैं हम सब तोड़वा देंगे और यहाँ मूर्ति पूजा, यह जो प्राण की हो रही ना, हाँ। तो इसके विषय में मैं बता, जितने दर्शक सुन रहे होंगे उनमें भाव आज मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। तो राजा ने जब निर्णय लिया कि सारी मूर्तियां तोड़वा देंगे और कोई नया मंदिर, तो उनका मंत्री जो है बहुत समझदार था, राजन को समझाया कि राजन ये निर्णय आपका ठीक है, आपने, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति से आप सलाह लेने की ये करने जा रहे। हजारों साल से ये हिंदू धर्म ऐसा है जिसको सनातन धर्म करते हैं। सनातन मतलब जिसका अंत ना हुआ हो, बाकी धर्म बाद में। तो उन्होंने कहा महापुरुष को बुलाइए। उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया और राजा ने उनको उचित आसन दिया। बात बताई कि मैं मंदिर ये पूजा है, मूर्ति की कराना चाहता हूं, तो इसके बारे में आपका है, मुझे उचित मार्ग बोले ठीक है। तो राजा जहां बैठे हुए थे उसके तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये फोटो उतारिए। बोले भाई महाराजा धीराज का फोटो है, बताइए क्यों उतारना है?
तो राजा ने कहा भाई जब प्रश्न हमने किया है तो उतारिए। जब वो फोटो उतार के रखे टेबल पे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा आप सोच के हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा इस पे थूकिए। किस पे? महाराजा की तस्वीर पे बोला थूकिए। सभी अचंभित हो गए, क्या कह रहे हैं आप? बोले कागज का टुकड़ा है, इस पे थूकने से क्या जाएगा? तो बोले नहीं, इस पे तो हम नहीं थूक सकते। बोले कागज के टुकड़े पे आप अपने पिताजी को देख रहे हैं, हम तो भगवान को पत्थर में, कंकड़ में, हर समय हम भगवान को पूजते हैं और मूर्ति पूजा तभी करते हैं। ये बात सुन के राजा को ज्ञान आ गया और उन्होंने अपना निर्णय बदला। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि फोटो का महत्व या मूर्ति का महत्व कितना होता है। आप बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो विदेश जाते हैं या कोई आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होता तो आपके फोटो के बगैर होगा। जब आपका फोटो के बगैर आपका पहचान ही नहीं है तो हमारे भगवान के बारे में ऐसा कौन कह सकता है। ऐसे एक और चर्चा हुई, एक राजा का मति और भंग हो गया। उसने कहा कि भगवान कहाँ है, भगवान किसको देखता है, भगवान क्या करता है। देखिए भगवान की कितना महत्व। ये बहुत बड़ा प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है, भगवान भगवान करते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया कि हमें इस 3 प्रश्न का जवाब चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम आपको मार देंगे। अब वो मंत्री बहुत परेशान हुए, घर गए। बड़े अफसोस में उनकी बेटी ने पूछा पिताजी क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कहा राजा ने हमारे से 3 प्रश्न किया है, इसका मैं जवाब ढूंढ नहीं पा रहा हूं बेटी, और कल हमें मार दिया जाएगा। बेटी ने कहा पिताजी मैं आपकी बेटी हूं, आप ये छोटे से प्रश्न के लिए इतना घबराए, इतने परेशान हैं, इसका जवाब राजा को मैसेज भेज दो, मैं दूंगी। बोले ठीक है। तो राजा के दरबार में अपने बेटी को लेकर गए। राजा ने कहा कि आप हमारे 3 प्रश्न का जवाब ले आए। बोले महाराज मेरी बेटी ने कहा इतना छोटा प्रश्न मैं दे देती हूं। बोले ठीक है। तो राजा ने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है। उसने बोला राजन ये बात जानने के लिए आप 1 कटोरा दूध मंगाइए। तो 1 कटोरा दूध तुरंत हाजिर हो गया। और उस लड़की ने राजा से प्रश्न किया कि आप बताइए क्या इसमें घी है, मक्खन है? बोले हाँ, दूध से ही मक्खन होता है, दूध से ही घी होता है। बोले आपको दिखाई पड़ता है? बोले नहीं। बोले ऐसे ईश्वर है, ईश्वर तब दिखाई देगा जब आप ज्ञान चक्षु से आप उसको देखना चाहेंगे। उसके लिए प्रोसेस है, आप भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, उनके किए हुए कार्यों को सुने, तब आपको भक्ति आएगी। जैसे इस दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, ऐसे भगवान सभी जगह हैं लेकिन आपको नहीं दिखाई देते। राजा इस बात से कायल हो गया कि हाँ बात सही है। और आप देखिए हवा यहाँ है नहीं है लेकिन दिखाई पड़ती है, ऐसे ईश्वर है। आपने तमाम कहानियां, मुझे लगता है कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक कथावाचक के तौर पर भी आप धन्यवाद। अभी 2 बात और रह गई है जी। उस लड़की ने फिर दूसरा जवाब दिया। राजा से पूछा क्या प्रश्न है? राजा ने कहा वो किसको किसको देखते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। बोले ईश्वर सभी को देखते हैं। बोले उदाहरण? बोले ठीक है, 1 मोमबत्ती मंगाइए। अब उस सभा में हजारों आदमी बैठे हुए थे, 1 मोमबत्ती मंगाया, जलती हुई मोमबत्ती। सबसे पूछा गया ये मोमबत्ती किसको किसको दिखाई पड़ती है, या ये मोमबत्ती किसको किसको देखती है? अब वो मोमबत्ती मंच पे बैठे हुए हैं, सारे सबको दिखाई पड़ती थी। बोले ईश्वर ऐसे ही अकेला ईश्वर है, सारी दुनिया को देखता है। बोले ये भी बात सही है। बोले तीसरी बात, बोले कि जो है भगवान करता क्या है? तो उस लड़की ने कहा महाराज आप हमारे से प्रश्न कर रहे हैं तो मैं गुरु हुई ना, और आप हमारे शिष्य हुए, आप हमें उचित आसन दिए, मैं खड़ी जवाब दे रही हूं, आप पहले मुझे उचित आसन दे। तो बोले बताइए। बोले मुझे आपका आसन चाहिए। अब वो प्रश्न का जवाब जानना था, इतना बड़ा सत्र रखा हुआ था कि गला काट देंगे। तो राजा उठ के उसके स्थान पे गए और लड़की उनके स्थान पे बैठ गई। तो लड़की ने कहा भगवान ये करते हैं, राई को रंग और राजा को रंग बना देते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर कथा, मुझे लगता है दर्शक बहुत गौर से सुन रहे हैं। और भगवान कहाँ है, क्या करते हैं, इन सवालों का जवाब बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया भी है। लेकिन अयोध्या में जब हम इस वक्त मौजूद हैं और भगवान श्री राम की बात हो रही है,
जी। हनुमान की बात हो रही है, उनके आदर्शों की भी बात होती है। हम पूजा कर रहे हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हो रहे हैं, रामलला के मंदिर को लेकर खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, संघर्ष के बाद ये मौका मिला है। लेकिन क्या हम उनके आदर्शों को आत्मसात कर रहे हैं? कि हजारों साल पहले ये अखंड भारत था और यहाँ जितनी संपत्ति और संपन्नता थी पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे नक्षत्र बदलते हैं ऐसे बदला और कुछ सालों तक का राज हजार मंदिर तोड़े, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में अभी वर्णन क्या करें। तो इसके बाद अंग्रेजों का राज हुआ, उन्होंने भी वही किया क्योंकि हमारे सारे जितने साहित्य थे जला दिए गए थे पहले। और जितनी पढ़ाई ऋषि मुनि, पहले क्या होता था, पहले हमारे भारत देश में 1,19,000 या कितना आश्रम हुआ करते जहां बच्चे पढ़ने जाते, गुरुकुल। और आज देखिए गुरुकुल कहाँ है। तो गुरुकुल में जाएंगे तो आपको धर्म के बारे में, सारे के बारे में बताया जाएगा। और इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो वो पशु समान है, विद्या विहीना पशु समाना जी। तो इसी तरह से अब जो है ऐसा समय आ गया है कि भगवान राम ने कृपा किया है और अपने संदेश वाहक को, हमारे मोदी जी को और हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी को भेजा है, जो इस देश को दिशा दे दिया है उन्होंने और भक्तिमय कर दिया है। और अब सभी के अंदर आप देखेंगे इसी 1-2 महीने में भारत देश में क्या क्या होता है और लोग धर्म की तरफ एकदम चल पड़ेंगे। हिंदू अब जागृत हो गया है, वो भगवान को, तो अयोध्या से ये संदेश जागरूकता का, ये जागरूकता का मंच है। ये भी समझ लीजिए, ये भगवान राम तो पधारे हैं तो अब राम राज्य होगा। राम राज्य आपके लिए क्या है? ऐसा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में क्या होता है, जैसे आज मोदी जी कितने सारे हॉस्पिटल बना रहे हैं, कितनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि किसी को कोई तरह का परेशानी होती तो तुरंत उसका इलाज है। इसी को राम राज कहते हैं। सबको घर दे रहे हैं, गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, जितने रोड बना, कभी इतना काम हुआ था 70 सालों में या उससे पहले? आज देखिए 10 गुना काम हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, यही बदलाव है। और मोदी जी के राज में आप देखिए बनारस काया पलट दिया, फिर उधर काशी विश्वनाथ तो वही हुआ, यहाँ भगवान महाकाल, उज्जैन या काशी में कॉरिडोर, आप देखिए क्या किया है। और अब तो बारी आ गई है मथुरा की भी, काशी और मथुरा की बारी। हाँ, और ऐसे हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग भी हैं वो भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि वो ही तो हैं। यहाँ पहले कोई दूसरे धर्म का बंदा नहीं होता था, ये तो आक्रांता आए और उन्होंने हमारे संस्कृति को कुचला और जबरदस्ती मतलब समुदाय में शामिल किया। मैं सभी भाइयों को एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ जी, कि सारे सनातनी शास्त्र और शस्त्र को दोनों को अपनावें अपनी रक्षा करने के लिए। आपके घर में कोई डकैत आ जाएगा तो सबसे पहले आपको रक्षा अपनी करनी होगी। संदेश मुझे लगता है कि अयोध्या से जा रहा है और हिंदू जो जागरूक है वो जागरूकता का संदेश भी जा रहा है। 22 जनवरी के तस्वीरों के जरिए वो संदेश जाएगा जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप समय देने के लिए। और बहुत आपने अच्छी जो राम कथा जो आपने बताया है, वो कथा के जरिए जो आपने पूरे किरदार को और उन आदर्शों की बात की है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि हमारे इनपुट एडिटर मुकुंद शाही जी, अच्छा अच्छा तारिक जी को मैं बुलाना चाहूंगा। तारिक जी आप आइए, सम्मानित किया जाएगा आपको, चूंकि एक बिजनेसमैन के साथ साथ आप, मुझे लगता है कि बहुत सुंदर कथावाचक भी हैं। धन्यवाद। और बहुत सुंदर, जय जय श्री राम। तो ये जोश और ये उत्साह और ये उत्सव का माहौल अयोध्या में इन दिनों है लगातार, और ये सम्मान और ये एक राम मंदिर जिसकी परिकल्पना
जिसका सपना 500 साल पहले देखा गया। तो इस सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। हमारे तारिक भाई और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जब भी हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे को जय श्री सीताराम के नाम से संबोधित करते हैं और हम किसी को भी संबोधन करते हैं पिछले 5 साल से तो जय श्री राम करके कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, वही बात आ जाती है ना, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान को अंदर रखेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। और ये ट्रॉफी भारत एक्सप्रेस की तरफ से मैं जब भी सर के पास जाता हूँ और जब ये जय श्री राम कहते हैं तो मैं इनको जय सियाराम कहता हूँ, क्योंकि मैं मिथिला से आता हूँ और माँ जानकी का संदेश इनको पहले देना चाहता हूँ। मिथिला से हम भी और हैं। सर मैं आपको अपने चेयरमैन श्री उपेंद्र राय जी की तरफ से आपको ये भेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया सर आपका और तारिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।